Hello everyone. Welcome to the class number 3 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है और कुछ तरह के इनहेरिटेंस के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या है? अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो इनहेरिटेंस किसको किया जाता है, किसको बोला जाता है? वंशानुगत। वंशानुगत मतलब जैसे कि हम अभी हमारे मम्मी पापा से जन्म लिए, हमारे मम्मी पापा उनके पूर्वज से जन्म लिए, तो इसको बोला जाता है वंशानुगत या फिर इनहेरिटेंस। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हम किसका नाम यूज करते हैं, किसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं? मम्मी पापा का। मम्मी पापा किसका प्रॉपर्टी यूज करते होंगे? उनके मम्मी पापा का। ओके। तो इसी को बोला जाता है क्या? इनहेरिटेंस। वही सेम कॉन्सेप्ट को हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या? अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करना, उसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके। एक नया क्लास को क्रिएट करना पहले से जो क्लास है उस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके, जैसे कि मम्मी पापा से हम क्रिएट होते हैं, मम्मी पापा से हम जन्म लेते हैं, वैसे ही अगर हमें एक नया क्लास क्रिएट करना है और एक क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके, तो वहां पे हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। पहले से एक क्लास है, ओके। पहले से एक क्लास है, उस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके अगर मैं और एक नया क्लास क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे कि पहले से एक क्लास है, मैं और एक क्लास क्रिएट करना चाहता हूं जिस क्लास में मैं इस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूं, तो जिस प्रोसेस के द्वारा मैं इस क्लास में उस और पहले से जो एग्जिस्टिंग क्लास है उस क्लास का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ओके। समझ आ गया कि पहले से सपोज एक क्लास है स्टूडेंट क्लास, मैंने क्रिएट किया, और एक कॉलेज क्लास। तो अगर ये कॉलेज वाला जो क्लास मैंने क्रिएट किया, इस क्लास में अगर मैं स्टूडेंट वाले क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूं, तो जिस प्रोसेस के द्वारा मैं इस क्लास के प्रॉपर्टी को कॉलेज वाले क्लास में यूज कर सकता हूं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास जो है उसके प्रॉपर्टी को यूज करके अगर हम एक नया क्लास क्रिएट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। तो इनहेरिटेंस में हमें क्या पता चला कि ऑलरेडी एक क्लास होगा पहले से, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स से हम आते हैं और हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो क्लास पहले से होता है, उस क्लास को हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, और जो नया क्लास हम क्रिएट करते हैं और जो नया क्लास अपने पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी को यूज करता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। द न्यू क्लास, जो नया क्लास हम क्रिएट करते हैं, उस न्यू क्लास को हम क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड क्लास, सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। ओके। और जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो कि पहले से था, जिस क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके हम नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग क्लास को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास। पता चल गया कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके हम हमारे प्रोग्रामिंग में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं क्लासेस के बीच। ओके। जैसे कि मोर देन वन क्लासेस है, उनके बीच अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्रिएट करके पेरेंट के प्रॉपर्टी को अगर हम चाइल्ड क्लास में यूज करना चाहते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज ये क्लास है पेरेंट क्लास, ये और एक क्लास है चाइल्ड क्लास। तो ये जो हमने नया क्लास क्रिएट किया चाइल्ड क्लास, इस क्लास में हम चाहते हैं कि ये जो पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है, ये सारा प्रॉपर्टी इस क्लास में भी हम यूज कर सकें। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। समझ आ गया? तो चाइल्ड क्लास जो है, जबकि वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है और यूज करता है और खुद का भी प्रॉपर्टी यूज करता है, तो यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड क्लास है, तो इसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी होगा, वो भी यूज करेगा, और उसके साथ साथ जिस पेरेंट क्लास से वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, उस पेरेंट के प्रॉपर्टी को भी यूज करेगा। जैसे कि हम हैं चाइल्ड, तो हम क्या करते हैं? हमारा खुद का जो प्रॉपर्टी है हम उसको भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ अगर मम्मी पापा का प्रॉपर्टी है उसको भी हम यूज करते हैं। ओके। तो वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है कि जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, हर एक क्लास का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपना खुद का जो चाइल्ड क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो उसको भी एक्सेस कर सकता है।
ओके, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के मदद से एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारा जो चाइल्ड क्लास का है वो क्या कर सकता है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। वही लिखा है, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इनहेरिटेंस यूज करके एक क्लास के ऑब्जेक्ट और एक क्लास के ऑब्जेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, कैन एक्सेस और इनहेरिट द डाटा मेंबर एंड मेथड्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। जैसे कि हमने बोला कि अगर एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि चाइल्ड क्लास का जो अपना खुद का प्रॉपर्टी है वो इसको भी यूज करेगा, उसके साथ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी यूज कर पाएगा। मतलब अगर हम इनहेरिटेंस में क्या कर रहे हैं कि एक नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं एक एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके, तो वहां पे हम दोनों क्लास को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ओनली द बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट कर दें और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टी एज वेल एज पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। तो हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करके, बाय यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर में सब क्लास के बारे में पढ़ा था। तो सब क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास और पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। जिस क्लास का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उस क्लास को बोलते हैं सुपर क्लास, और जो क्लास एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करता है उस क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास। ओके, तो सपोज मेरे पास दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी। ओके, क्लास ए है मेरा पेरेंट क्लास और क्लास बी है मेरा चाइल्ड क्लास। जैसे कि सपोज मैंने एक क्लास लिया क्लास ए और एक क्लास बी। ओके, तो सपोज क्लास बी क्या है, सब क्लास जो कि क्लास ए के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है, तो कैसे यूज करेगा, क्लास बी एक्सटेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी और इसको यूज कर रहा है अपने ही क्लास में या फिर अपने ही ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एक्सेस कर पा रहा है इजीली। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में जो क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करता है वो है सब क्लास, और पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं क्या, पेरेंट क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। तो सब क्लास सुपर क्लास का कंफ्यूजन दूर हुआ, जो कि मे बी एक्सेस स्पेसिफायर में हमने जो पढ़ा था वहां पे हुआ होगा। ओके, तो जैसे कि सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक क्लास हमने क्रिएट किया पेरेंट क्लास और एक क्लास हमने क्रिएट किया चाइल्ड क्लास, और ये चाइल्ड क्लास हमने ये क्रिएट किया, हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो पेरेंट क्लास जो है इसका जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज करना चाहते हैं इस क्लास में, या फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में हम एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके, समझ आ गया। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, हमने तो ये देखा कि इनहेरिटेंस क्या है, ये एक कैसा प्रोसेस है, इस तरह के प्रोसेस को हम क्यों यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एडवांटेजेस, इसका यूज करने का हमें फायदा क्या है। इसका यूज करने का फर्स्ट फायदा है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। सपोज पहले से एक क्लास था क्लास ए, हमने क्रिएट किया और एक क्लास क्लास बी, और क्लास बी हमने जो क्रिएट किया यहाँ पे हमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी चाहिए जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्लास ए में है। तो वही सेम प्रॉपर्टी या फिर वही सेम कोड अगर हम बार बार लिखेंगे तो वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अगर पहले से जो प्रोग्राम है अगर वही प्रोग्राम हमें फिर से चाहिए, तो अगर हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम को बार बार रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब रीयूजेबल कर सकते हैं। सेम एग्जिस्टिंग कोड को हम अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसको एक बार ही लिख के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। ओके, देन अनदर एडवांटेजेस इज एनहेंसमेंट ऑफ बेस क्लास। जो हमारा बेस क्लास है उस बेस क्लास का एनहेंसमेंट होता है। एनहेंसमेंट होता है मतलब क्या, कि उसको हम मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेस में इजीली यूज कर सकते हैं, उसको हम किसी भी क्लास के साथ एक्सटेंड करके इजीली यूज कर सकते हैं जहां पे ये प्रॉपर्टी हमें जरूरी
है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस इज रिडक्शन ऑफ टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे क्लास ए में जो प्रोग्राम है वही सेम प्रोग्राम अगर हमें हमारे प्रोग्राम में 5 बार चाहिए, तो मैं 5 बार अगर उसको लिखूंगा तो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और ज्यादा मेहनत भी लगेगा। और अगर मैं एक बार में ही क्लास क्रिएट करके उसको अगर एक्सटेंड करके बाकी सारे क्लासेस में उस प्रॉपर्टी को अगर यूज कर पा रहा हूं, तो वहां पे मुझे उस कोडिंग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके वजह से मेरा टाइम भी सेविंग होगा और मेरा एफर्ट भी कम लगेगा। ओके, देन अनदर एडवांटेजेस इज इंक्रीमेंट ऑफ प्रोग्राम रिलायबिलिटी। अगर एक कोड एक बार लिखा गया है और वही सेम कोड अगर हमें बार बार चाहिए, तो बार बार अगर हम कोडिंग करेंगे तो वहां पे रिलायबिलिटी होने की चांसेस कम होगा। मतलब हमसे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे, एरर्स होने की चांसेस ज्यादा होंगे। अगर हमने एक बार ही प्रोग्राम लिख दिया है और उसको चेक कर दिया वो प्रोग्राम सही है, तो जब वही सेम प्रोग्राम हमें बार बार चाहिए हमारे प्रोग्राम में, हम डायरेक्टली उसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करके उसको यूज कर सकते हैं जिस क्लास में भी उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस का, जिसके वजह से हमें इनहेरिटेंस यूज करना जरूरी है। ओके, तो अब तक हमने देखा इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस का एडवांटेजेस क्या है कि हमें इनहेरिटेंस क्यों यूज करना चाहिए। इनहेरिटेंस का एक सिंपल सिंटेक्स हमने देखा। ओके, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज हम पहले पढ़ेंगे सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में कि सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या। कि अगर एक चाइल्ड एक ही पेरेंट से आता है तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओनली वन पेरेंट क्लास। अगर एक ही पेरेंट क्लास से वो अपने प्रॉपर्टी को क्या करता है, इनहेरिट करता है। जैसे कि पेरेंट क्लास एक है, चाइल्ड क्लास एक है। एक चाइल्ड अगर एक ही पेरेंट से या फिर एक ही पेरेंट के प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करता है एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा और अगर अपने क्लास में यूज करता है, तो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओनली वन पेरेंट क्लास। अगर एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, तो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए सिंपल लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ए पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप मतलब सिंगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है या फिर डिफाइन करता है सिंगल इनहेरिटेंस। तो जावा में हम एक पेरेंट क्लास को कैसे इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में? कौन सा कीवर्ड यूज करके? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके। जावा uses extends keyword to inherit the properties of a parent class। parent class के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए हम यूज करते हैं extend कीवर्ड को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या है समझ आ गया। जिस तरह के इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट अगर करता है, तो वहां पे हम बोलेंगे उस तरह के इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है सिंगल इनहेरिटेंस का? एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस हैं और एक क्लास हमने क्रिएट किया चाइल्ड क्लास, जिस क्लास में कि हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने कितने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया? एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस तरह के इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज मैंने क्लास लिया पेरेंट, जिस क्लास का नाम मैंने क्या दिया? पेरेंट। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया x, जिसका डाटा टाइप मैंने क्या दिया है? जिसका डाटा टाइप मैंने दिया है इंट। और एक मेथड मैंने लिया यूजर डिफाइंड मेथड, जिस मेथड का नाम मैंने दिया है void डिस्प्ले। वहां पे मैंने क्या किया? x का वैल्यू डिफाइन किया है 50 और उसको प्रिंट किया है x इक्वल्स टू प्लस x, मतलब प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50। ओके, ये एक क्लास हो गया। और एक क्लास हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम जितने भी क्लास क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम में, उसमें से एक क्लास पब्लिक के हिसाब से हम डिक्लेयर करते हैं और उसी क्लास के नेम को हम सेव करते हैं हमारे फाइल के नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा मेन क्लास, मेन फंक्शन जिस क्लास में है उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? मेन क्लास। और मैंने मेन क्लास को ही एज ए पब्लिक क्लास डिक्लेयर किया है। तो मेरा प्रोग्राम जो सेव होगा किस नाम से सेव होगा? मेरा फाइल जो सेव होगा किस नाम से सेव होगा? चाइल्ड के नेम से सेव होगा। ओके, तो मैंने और एक क्लास क्रिएट किया चाइल्ड, क्लास चाइल्ड, जिसको मैंने पब्लिक के हिसाब से डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिया।
तो मैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर यूज करना चाहता हूं मेरे चाइल्ड क्लास में बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर मैं चाइल्ड क्लास में यूज करना चाहता हूं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर मैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूं तो वहां पे मैं यूज करूंगा एक्सटेंड कीवर्ड को, और एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके मैं क्या करूंगा, इनहेरिट करूंगा पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में। ओके, तो मैंने इनहेरिट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया इनहेरिटेंस। और अभी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या कर सकते हैं, इजीली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके हम जिस तरह का रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन से होता है एग्जीक्यूशन शुरू। तो मेन फंक्शन के बाद मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर को मैंने एक्सेस किया, और यहाँ पे डाटा मेंबर के वैल्यू को मैंने चेंज करके किया 500। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, पहले आउटपुट में x इक्वल्स टू 500। फिर यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, तो वो डिस्प्ले मेथड के पास जाएगा, और डिस्प्ले मेथड के अंदर x का वैल्यू कितना है 50, और कितना प्रिंट करना चाहिए x इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे फिर नीचे प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50। ओके, तो समझ आ गया सिंगल इनहेरिटेंस का एक सिंपल एग्जांपल। जैसे कि आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 50 आ गया यहाँ पे हमारा आउटपुट। अभी देखते हैं और एक तरह के इनहेरिटेंस के बारे में जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो किस तरह के इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या, सिंगल पेरेंट, एक चाइल्ड अगर सिर्फ एक ही पेरेंट का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस कब बोलेंगे, अगर एक चाइल्ड मोर देन वन पेरेंट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है तो वहां पे हम इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन ए चाइल्ड क्लास inherits the properties of more than one parent classes then it is called multiple inheritance। अगर एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को तो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, जैसे कि सपोज चाइल्ड एक है जो कि मोर देन वन पेरेंट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है या फिर मोर देन वन पेरेंट के प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो वहां पे हम इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दो पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। अगर एक चाइल्ड क्लास मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है या फिर यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। पर जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। क्यों? बिकॉज हम जो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, वो एक्सटेंड्स कीवर्ड एट ए टाइम ओनली एक क्लास के प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट कर सकता है। ओके, जैसे कि ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास अगर इनहेरिट करना चाहता है कोई पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करता है। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके हम सिर्फ एक ही क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो जावा में मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस को इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, जावा इंप्लीमेंट्स इंटरफेस टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमारे जावा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस में हम क्या करते हैं, मोर देन वन क्लास को एक इंटरफेस में रखते हैं और उसके बाद उस इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और तब जाके हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस के प्रॉपर्टी को हमारे जावा प्रोग्राम में। अदरवाइज जावा प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी हैव टू inherit the properties of more than one parent class। पर extend कीवर्ड जो है वो more than one पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता एक बार में सिर्फ वो एक ही क्लास के प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। अगर मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को हम यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो उसके लिए हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा इंटरफेस, और इंटरफेस को फिर हम यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम में। ओके, समझ आ गया? तो आज हमने डिस्कस किया पहले सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो जबकि सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा, तो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल
नेटबिन्स आईडी में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो इसके लिए पहले हमें ओपन करना पड़ेगा नेटबिन्स आईडी को। तो नेटबिन्स आईडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन क्लास है, मेन क्लास का नाम क्या है, जिस क्लास के नेम से हमने सेव किया है, चाइल्ड। तो मेन क्लास का नेम हमारा है यहाँ पे चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम और एक क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम और एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास पेरेंट। मैंने एक क्लास क्रिएट किया पेरेंट क्लास। ओके, और पेरेंट क्लास के अंदर मुझे लेना है एक वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल लिया x। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लेने के बाद मैंने लिया एक यूजर डिफाइंड मेथड, और जिस मेथड के अंदर मैंने x वेरिएबल के वैल्यू को डिफाइन किया। x का वैल्यू मैंने दिया वहां पे 50, और उसके बाद system.out.println लेके मैंने उसको प्रिंट किया। ओके, system.out.println लेके मैंने उस वैल्यू को प्रिंट किया, x इक्वल्स टू प्लस x। ओके, रेडी। तो ये एक क्लास रेडी हो गया। तो मैंने फिर मेन क्लास में आया और मेन क्लास के अंदर मैंने लिया मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को यहाँ पे मैंने ले लिया। मेन फंक्शन को लेने के बाद मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं कि पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है, पेरेंट क्लास का जो क्लास मेंबर्स हैं, वो जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, उसको मैं यूज करना चाहता हूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो इसके वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले चाइल्ड क्लास में मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा पेरेंट क्लास को। मतलब मैं इनहेरिट करूंगा पहले पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को। तो मैंने एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके क्या किया कि पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को मैंने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दिया ओबीजे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नाम दिया ओबीजे। ओके, तो ऑब्जेक्ट के नाम को यूज करके चाइल्ड क्लास का अभी हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट क्लास का डाटा मेंबर क्या था, x। तो मैंने उसको एक्सेस किया। तो यहाँ पे इजीली एक्सेस हो पा रहा है, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, देखते हैं प्रिंट कर पाएंगे कि नहीं। system.out.println, तो यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट करेगा वो। ओके, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इजीली एग्जीक्यूट हो पा रहा है। तो अभी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं। काम कर रहा है कि नहीं देखेंगे, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, इजीली काम कर रहा है। मतलब हम अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, और एग्जीक्यूट होके यहाँ पे आउटपुट दिखा चुका है, x इक्वल्स टू 500 एंड x इक्वल्स टू 50। ओके, तो समझ आ गया कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा क्यों सपोर्ट नहीं करता। बिकॉज एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम जो क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं इनहेरिटेंस में। पर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ पेरेंट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना एक बार में, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।